बचपन में आप रेडियम से खेले हैं? रेडियम की लाइट जब हमें, जो नॉर्मल लाइट है उसमें दिखती नहीं है, तो आपने कमरे में अंधेरे किया है रेडियम को देखने के लिए, रेडियम की चमक को देखने के लिए? आपने जरूर किया होगा। क्या आपको पता है रेडियम क्या होता है? नहीं पता है? आइए पता करते हैं। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Antoine Henry Becquerel was the French physicist who shared the 1903 Nobel Prize in Physics with Marie and Pierre Curie for his discovery of radioactivity. जो हेनरी बेकरेल थे, उन्होंने मैरी और पेरी क्यूरी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इनके साथ मिलके रेडियो एक्टिविटी को क्या किया था? डिस्कवर किया था। हेनरी बेकरेल ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को इमिट करते हैं ऑन देयर ओन, मतलब आप उनको रखा भी रहने दोगे तो उनमें से रेडिएशन इमिट होती है। तो बेकरेल ने इस फिनोमेनन को रेडियो एक्टिविटी नाम दिया, और ऐसे एलिमेंट जो ये फिनोमेनन शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा। एग्जाम्पल क्या है? यूरेनियम, रेडियम एक्सेट्रा। अब एक एक्सपेरिमेंट से हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो रेडियो एक्टिविटी है या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एग्जैक्टली होते क्या है। तो यहां हमने रखा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यहां से रेडिएशन इमिट होंगी, उन ये लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स में हमने रखा। अब उन रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो वो रेडिएशन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो अब हम ये समझते हैं कि ये तीनों रेज होती क्या है। इट वाज ऑब्जर्व that 3 kinds of rays, alpha, beta, gamma were emitted. Rutherford found that, अब Rutherford बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अल्फा रेस किसको कंसिस्ट करती है या क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल, मतलब अल्फा रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती है, और उन पार्टिकल्स पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब उनमें 2 प्रोटॉन होते हैं, एंड उनका एटॉमिक मास 4 होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है? जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब गौर कीजिए, 2 प्रोटॉन और किसमें होते हैं? हीलियम में। He concluded that alpha particles are helium nuclei. क्यों हीलियम न्यूक्लियाई है? When alpha particles combined with 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दो अल्फा पार्टिकल को, तो अल्फा पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई अल्फा पार्टिकल की बात। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, और गामा रेज जो होती है वो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, जैसी एक्स रेज होती है, और न्यूट्रल होती है नेचर में, मतलब किसी भी चार्ज को पजेस नहीं करती है। क्लियर? और ये जो रेज हैं ये किसी पार्टिकल से भी मिलकर नहीं बनी होती है। एज रिगार्ड पेनिट्रेटिंग पावर, अगर हम तीनों की पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, किनकी? अल्फा, बीटा एंड गामा रेस की, तो अल्फा रेस तो पेपर को, शीट को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, बीटा रेस पेपर की शीट को पेनिट्रेट कर देती है, एल्यूमिनियम शीट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, लेकिन जो गामा रेज है वो पेपर, एल्यूमिनियम एज वेल एज लेड की शीट को भी क्या कर देती है? पेनिट्रेट कर देती है। थैंक यू।